इसका नाम है एन, इसका ओ, इसका क्या एल, और इसका क्या नाम दिया हुआ है पी। और आपके सामने एक ही चीज का खेल दिया हुआ है कि इस कोण का मान कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री। कितना दिया हुआ है? तो आपसे बोला है कि ये बी और ये क्या सी। समझ गए क्या? इतना दिया हुआ, ठीक है। तो देखो हल लिखो, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है तो, और ध्यान से देखो ये 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, कुछ पता है क्या? कैसे नहीं, लगातार दो आसन कोणों का योग कितना, 180। तो लिख सकते हैं ना, हल लिखेंगे और लिखेंगे कि एम ऐसे एल एम एन वो एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज है तो लिखेंगे क्या कि दो लगातार आसन कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल ओ प्लस एंगल एन बराबर कितना, 180। एंगल ओ प्लस एंगल एन बराबर कितना, 180। तो एंगल ओ 60 डिग्री प्लस एंगल का मान बी बराबर कितना, 180। तो बी बराबर 180 माइनस 60, तो कितना हो गया, 180 माइनस 60 गया तो कितना बचा, 120 डिग्री। समझ गए? यानी बी का मान कितना मिल गया हमें, 120 डिग्री। फिर देखो एंगल एल, एंगल कौन सा, एंगल एल, और बराबर क्या लिखेंगे, बराबर एंगल एन। एंगल एल बराबर एंगल क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। और जब बराबर एन लिखेंगे तो लिखेंगे क्यों बराबर, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल एल बराबर एंगल कितना, एन, यानी एंगल एल को क्या मान दिया, ए, और एंगल एन का मान कितना लिखा, 20, यानी बी लिखा, और इसका मान कितना, 120 डिग्री है। तो ए का मान भी कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। यानी ए भी निकल गया, बी भी निकल गया। अब सी निकालना है। अब देखो क्या लिखेंगे कि वो एन पैरेलल टू एलपी, वो एन पैरेलल टू किसका है, एलपी है। जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण क्या होंगे, बराबर होंगे। वो एन पैरेलल टू क्या लिखे, एलपी।